महाराष्ट्र में 20 मई को 5वें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पाली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीपी चौधरी मुंबई दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रवासियों से 1-to-1 मुलाकात की और समर्थन मांगा। इसी दौरान A1 टीवी से खास बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने कई मुद्दों को लेकर बेबाक राय रखी। साथ ही दावा किया कि विकास कार्यों के दम पर मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेगी। लोकसभा चुनाव के मतदान का चरण लगातार जारी है। राजस्थान के अंदर जहां 2 चरणों में चुनाव थे वो संपन्न हो चुके हैं। उसके बाद राजस्थान के बीजेपी के लीडर जो है अलग अलग राज्यों में जहां पर अभी चुनाव होने हैं, खासतौर से महाराष्ट्र की बात की जाए जहां पर इस बार 48 सीटों पर जो है 5 चरणों में चुनाव है और अंतिम चरण का चुनाव 20 मई को होना है। तो ऐसे में यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद मुंबई आए हुए हैं। साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाली से सांसद रहे और वर्तमान में पाली से दोबारा प्रत्याशी बनाए हैं भाजपा के पीपी चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। पीपी चौधरी जी, सबसे पहले तो आपके तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो अब मुंबई में पैर जमा रखे हैं। बड़ा तबका है पाली क्षेत्र का जो यहाँ पर आते हैं, अपने कामकाज के लिए आते हैं, रोजगार के लिए भी आते हैं, तो किस तरीके से मुंबई में भाजपा दमखम दिखा रही है? कि राजस्थानी समाज और खास करके पाली लोकसभा क्षेत्र से बड़ी भारी संख्या में यहाँ मुंबई में राजस्थानी समाज हैं और राजस्थानी समाज संपूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ 100%, अगर मुझे कहेगा 1% तो मैं कभी विश्वास नहीं करूँ, पूरा का पूरा मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है, भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसके कारण है, पहला कारण कि मोदी जी राष्ट्रवाद को पसंद करते हैं। आज देश की सुरक्षा है, मैं कह सकता हूँ मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी की वजह से पूरे विश्व में भारत का नाम अगर हुआ है और पहचान बनी है वो मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। और आप देखेंगे कि समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति जो बैठा है उसको अगर फायदा मिला है और उसको भी मजबूत करने का एक विकसित भारत की आधारशिला के रूप में रखा गया, तो वो भी आज एक बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया है, तो एक ऐसी सरकार, मोदी सरकार, जो राष्ट्रवाद में विश्वास करती है और अगर कोई गारंटी देती है तो उसको पूरा करती है। चाहे 2014 के घोषणा पत्र में, 2019 के घोषणा पत्र में राम मंदिर बनाने की बात कही, कभी कांग्रेसी और उनके दलों ने विश्वास नहीं किया, मजाक उड़ाया। 370 हटाने की बात की, कभी विश्वास नहीं किया, मजाक उड़ाया। और उन्होंने वो मानते थे कि ये असंभव है, लेकिन उनको ये पता नहीं था मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी ने ये कर दिखाया, जो घोषणा पत्र में बात कही वो कर दिखाया। तो ये अपने आप में इससे आम जन का, पूरे देश की जनता का, पूरे देश की मतदाता का, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, मुंबई का हो, पूरे देश का हो, उसका मोदी जी के प्रति विश्वास बना है। और यही कारण है कि आम तीसरी बार मोदी जो हैं, जो हम 370 से पार बीजेपी, और हम वापस मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और बीजेपी और एनडीए अब की बार 400 पार, ये नारा कोई हमने नहीं लगाया, ये नारा हमारा ब्रेन चाइल्ड नहीं है, ये नारा आम जनता का जो आवाज़ उठी थी, उस आवाज़ को जनता ने आगे बढ़ाया। उसको हमने, जनता की आवाज़ जो है, जनता की आवाज़ में हम बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार और बीजेपी 300 पार, 370 कह रहे हैं। जनता मोदी पे विश्वास कर रही है और पीपी चौधरी मोदी पे काफ़ी विश्वास पत्र माने जाते हैं, तो मोदी की हैट्रिक के साथ पीपी चौधरी इस बार फिर से पाली से हैट्रिक। देखिए, ऐसा है कि मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, जो मेरे पे विश्वास किया तीसरी बार, क्योंकि ये विश्वास जो है उनके पास में जो आधार है वो जनता का प्यार, जनता का विश्वास, भरोसा और जनता के आशीर्वाद को आधार मान करके उन्होंने मुझे तीसरी बार भेजा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा मतदान हो गया है 26 तारीख को, 26 अप्रैल को, और पहला चुनाव 4 लाख मतों से जनता ने आशीर्वाद मुझे और मोदी जी को पाली से दिया। दूसरी बार 5 लाख मतों से अंतर से दूसरी बार आशीर्वाद दिया, और अब की बार मैं मानता हूं कि 5 लाख पार होगा और 6 लाख के आसपास जो हैं पाली लोकसभा सीट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में पाली की जनता ने सोच रखा है उनकी झोली में डालने का।
मेरे सवाल पाली की बात कर ली आपने। राजस्थान में इस बार 25 सीट का लगातार बीजेपी दावा कर रही है और तीसरी बार उसी मुकाम पर चलने की राह पर है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ सीटें हैं जहां पर कहा जा रहा है कि डावाडोल की स्थिति है, पार्टी कमजोर नजर आ रही। आपकी नज़र में 25 सीटों पर क्या लगता है कि 25 की 25 या फिर 1-2 सीट फिसलती नजर आ रही है फिलहाल? 2024 में 25 की 25 सीटें आएगी, जो कि कांग्रेस भले ही विश्वास नहीं करें, क्योंकि कांग्रेस का तो काम है, वो अपनी बात कहेगी, लेकिन राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी, ये मेरा मानना है। ये थे हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाली से वर्तमान में लोकसभा के भाजपा के उम्मीदवार पीपी चौधरी, जिनका एक बार फिर से दावा किया है कि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौट रही है और 400 पार सीटों के साथ आ रही है। वहीं राजस्थान में भी जो है बीजेपी इस बार फिर से 25 सीटों जो है लाने जा रही है, ये कहना है पीपी चौधरी का। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 टीवी न्यूज, जयपुर।